एवरीवन, दिस इज वैष्णवी राठौर। वेलकम टू वीआर प्लस साइंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में, क्योंकि वही प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट्स को स्टार्ट किया था टॉपिक ना, इसमें दो सॉल्ट हम कवर कर चुके हैं। एक हमने वॉशिंग सोडा कवर कर लिया, दूसरा हमने कॉस्टिक सोडा कवर कर लिया, राइट है ना। और मैंने कम से कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, तो फटाफट से उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस किसी ना किसी टॉपिक से, किसी न किसी प्रोसेस से, मतलब सॉल्ट से बन जाएंगे क्वेश्चन, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैंने आपको 5-5 मिनट के वीडियोस बनाए हैं, फटाफट से देख लोगे, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले भाई, ये बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है बच्चा वाइडी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। अब केमिकल नेम बता ही दिया है मैम आपने, तो केमिकल फॉर्मूला भी बता दीजिए। तो केमिकल फॉर्मूला बच्चे होता है इसका NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपने वॉशिंग सोडा की प्रोसेस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। तो भाई किस प्रोसेस के थ्रू हम वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जरा बताएंगे आप? सॉल्वेंट प्रोसेस के थ्रू हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते थे। अब उसमें भी 3 स्टेप आती थी, राइट है। 3 स्टेप्स में हम बेसिकली वो प्रोसेस कंप्लीट करते थे, फिर हमें वॉशिंग सोडा मिलता था, राइट है ना। तो ये फर्स्ट जो स्टेप थी, फर्स्ट प्रोसेस जो थी, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन से बेसिकली CO2 गैस को पास कराया था। तो हमको क्या मिला था? हमको NaHCO3 मिला था, और यही NaHCO3 क्या है? आपका बेकिंग सोडा है बच्चे। यही NaHCO3 बेकिंग सोडा है। और तो मतलब यार सिंपल सी बात है, अगर आपको वो प्रोसेस याद है तो इसकी प्रोसेस याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत ईजी है, राइट है ना। तो ये वाली प्रोसेस आपको मैं एकदम याद होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। देखो मैं कितना ध्यान से, कितने फोकस से वर्ड बोलने की कोशिश करी, लेकिन याद ही वर्ड याद आया, है ना। आधे लोगों को समझ में नहीं आया मैंने बोला क्या। एनीवेज, हमने प्रोसेस के बारे में बात कर ली, किस प्रोसेस के थ्रू हम बेसिकली बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप जब NaCl प्लस वाटर को, बेसिकली NaCl प्लस वाटर है क्या? ब्राइन है ना। और ब्राइन को जब अमोनिया से पास कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हो, तो आपको NaSCO3 मिलता है और NH4Cl मिलता है। यही है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी ये है कि भाई ये जो है व्हाइट क्रिस्टल होता है। अगर आपने देखा हो बेकिंग सोडा को, तो आप देखो, ऑब्जर्व करोगे कि वो व्हाइट कलर का होता है भाई, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। और अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करना चाहोगे ना, तो वो डिसॉल्व भी हो जाएगा, मतलब कि वाटर में सॉल्युबल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चे इसकी ये है कि माइल्ड होता है। कैसा होता है? माइल्ड होता है। और नॉन करोसिव बेस होता है। नॉन करोसिव बेस मतलब कि खतरनाक बेस नहीं होता है, क्योंकि एडिबल बेस है ना। एडिबल बोले तो जिसको हम खा सकते हैं, राइट है ना। तो एडिबल बेस है, तो एडिबल है, तो खतरनाक तो हो ही नहीं सकता, करोसिव तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, तो ये आपको कैसा बेसिकली सब्सटेंस देता है? माइल्डली एल्कलाइन सब्सटेंस बनाकर देता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं यूजेस के बारे में। प्रॉपर्टीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सबसे पहला इसका यूज ये है बच्चे कि हम लोग, अगर आप किसी को एसिडिटी बनती हो, तो वो इसका यूज कर सकता है एज अ एंटासिड। एंटासिड मतलब कि ये एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि बेस है ना। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर एसिडिटी कम हो जाएगी आपकी। तो यूज एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है मेरे बच्चों। बेकिंग सोडा बेसिकली सिंगल कंपाउंड होता है NaCO3 का, मतलब कि अगर आप सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हो तो आपको बेकिंग सोडा उसको कहते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कुछ एडिबल एसिड्स मिला दिए, ऐसे एसिड्स जिनको हम खा सकते हैं, लाइक टार्टरिक एसिड वगैरह, तो जब वो एसिड मिला देते हो इसमें, तो बेसिकली होता क्या है, तो आपको मिल जाता है बेकिंग पाउडर। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि बेकिंग पाउडर हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? बेकिंग सोडा की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। थर्ड इसका यूज बच्चे ये है कि हम लोग इसका यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अगर कहीं आग लग जाए ना और वहां पर बेकिंग सोडा प्रेजेंट है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लैब में आग लग जाए, कहीं भी आग लग जाए, आपके पास बेकिंग सोडा का ऑप्शन है आपके पास, तो आप इसका यूज करिए और आग को बुझाइए, है ना। तो भाई इसके साथ हमने तो इसका समापन
कर दिया, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक डन हो चुका है। मुझे उम्मीद है विद इन अ वेरी आज 5 मिनट्स ही लगे होंगे यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, है ना। 5 मिनट में टॉपिक डन हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के साथ, फिर फटाफट से आपको कंप्लीट करूँ यार, बहुत बहुत दिनों से चल रहा है चैप्टर, है ना। फटाफट से खत्म करते हैं इसको और फिर नेक्स्ट चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन वीडियोस को देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो, कुछ भी है तो आपको हेल्प चाहिए तो फटाफट से कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर बार रेडी रहती हूँ, ठीक है ना। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।